बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप 9। ठीक है, अच्छा स्टेप 9 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, ABCDEF। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने इस स्टेप 9 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज के पार्ट में हम A, B और C पढ़ेंगे। ठीक है, और कल हम जो है इंशाल्लाह सी तक आज पढ़ लेंगे। कल D, E और F हम पढ़ेंगे। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैंने सारा जो है ना कोड जो सर जिया की रिपोजिटरी थी उससे मैंने स्टेप C तक कॉपी कर लिया यहाँ तक। ठीक है, ताकि हमें बार बार वहाँ से जाके ना देखना पड़े, ना कॉपी करना पड़े, टाइम बचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फंक्शंस में ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ। फंक्शंस पे आप लोगों ने देखा होगा, एरो फंक्शन और फंक्शन हम सारी चीज़ें कर चुके हैं। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, सबसे पहले तो यहाँ देखिए नोट क्या लिखा है, ऑल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, जो ज़रूरी होता है। ठीक है, जो मांगी गई चीज़ें होती हैं। तो पैरामीटर्स क्या हैं, वो रिक्वायर्ड हैं। अब सबसे पहला जो इन्होंने बताया वो क्या है, नेम्ड फंक्शन। नाम से ही समझ में आ रहा है कैसा फंक्शन, जिसका कोई नेम हो, नाम हो। तो यहाँ पर देखिए फंक्शन बनता कैसे, सबसे पहले फंक्शन का कीवर्ड आता है, उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, उसके बाद हम लगाते हैं 2 पैरेंथेसिस। 2 पैरेंथेसिस, उन पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या देते हैं, पैरामीटर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 पैरामीटर दिए, पैरामीटर x, पैरामीटर y। सही है, और इन दोनों की मैंने डेटा टाइप बता दी। मैंने कहा x भी जो है वो नंबर होगा, y भी जो है वो क्या होगा, नंबर होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो टाइप है ये किस चीज़ की है, देखिए इसमें मैं ओवर करती हूँ तो ये देखिए ये किस चीज़ की टाइप है हमारे पास, ये वाली जो टाइप है ये किस चीज़ की टाइप है। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर मैं क्या करवा रही हूँ, रिटर्न करवा रही हूँ। ठीक है, रिटर्न करवा रही हूँ, क्या रिटर्न करवा रही हूँ मैं, x प्लस वाई। यानी मैं क्या करूँगी, x में प्लस कर दूंगी y को। मैं क्या रिटर्न करवा रही हूँ, x क्या होगा हमारे पास, ओके सॉरी, x क्या होगा हमारे पास, नंबर होगा। तो इसका मतलब हो गया x क्या है, नंबर है। उसको प्लस करवा रही हूँ किससे, y से। y क्या होगा हमारे पास, नंबर होगा। इसका मतलब है x भी नंबर है, y भी नंबर है, इन दोनों नंबर्स को मैं प्लस करवा रही हूँ और आउटपुट भी हमारे पास किस में आएगा, नंबर में आएगा। तो मैं क्या चीज़ रिटर्न करवा रही हूँ, यहाँ पे नंबर रिटर्न करवा रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर इन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट के बीच में इस रिटर्न की टाइप बतानी पड़ेगी कि भाई मैं रिटर्न क्या करवा रही हूँ। मैं नंबर रिटर्न करवा रही हूँ तो मैंने यहाँ पर टाइप दे दी नंबर, कि मैं जो रिटर्न करवा रही हूँ वो क्या है, नंबर है। सही है, अब यहाँ पर मैंने बता दिया कि भाई हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, हम यहाँ सम करेंगे इसको। ठीक हो गया, यहाँ पर हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसका हमें रिजल्ट चाहिए तो हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। मैं फंक्शन को कॉल करूँगी, ऐड के नेम से मेरा फंक्शन है। सही है, अब ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। ठीक है, 2 आर्ग्यूमेंट देनी है उसको। क्या आर्ग्यूमेंट, भाई कह रहा है आपने 2 पैरामीटर्स दिए थे जिनको आप रिटर्न करवा रहे थे सम करके, तो इनकी वैल्यूज तो दो। x के अंदर क्या वैल्यू देनी है, क्या नंबर देना है, और y के अंदर क्या नंबर देना है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 5। ठीक है, कॉमा दूंगी, अब मैं y की वैल्यू दूंगी। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 7। ठीक है, एरर चला गया। अब मैं क्या करती हूँ, एक मिनट, अब यहाँ पर क्या है, हमने ये फंक्शन को कॉल करवाया, अब हमें इसका आउटपुट चाहिए टर्मिनल पे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसको कंसोल करवाऊंगी, क्योंकि ऊपर तो हमने रिटर्न करवा दिया ना। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कंसोल करना पड़ेगा। कंसोल करके उसके अंदर फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। और अब हम बोलेंगे भाई जो भी इस फंक्शन, ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है, इसका जो भी रिजल्ट आ रहा है वो क्या कर दो, इस कंसोल की हेल्प से टर्मिनल पे प्रिंट कर दो। सही है, तो मैं यहाँ नीचे वाले को ज़रा सा कमेंट कर देती हूँ ताकि हमारे पास क्या हो जाए, आउटपुट आ जाए उसका। अब देखते हैं क्या आउटपुट, ये देखिए क्या आ गया हमारे पास, 12 आ गया। सही है, 12 आउटपुट आ गया। उसने क्या कर दिया, 5 और 7 को आपस में सम कर दिया। अब हम इसको वापस से अनकमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया, ये तो हो गया हमारे पास नेम्ड फंक्शन। सिंपल समझ में आ गया, हम फंक्शन जैसे बनाते हैं वही फंक्शन बनाए। यानी नेम फंक्शन से समझ में आ रहा है कि फंक्शन का कोई नेम रखेंगे हम। सही है, ताकि उसको हम कॉल कर सकें। अब उसके बाद हमारे पास, इसको मैं कमेंट आउट कर देती हूँ,
उसके बाद हमारे पास सेकंड कह रहा है एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। एनोनिमस फंक्शन मतलब वो फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। सही है। अब यहाँ पे देखिए नेम्ड फंक्शन था जिसमें क्या था, फंक्शन का कोई नाम था। ऐड के नेम से हमने एक फंक्शन बनाया था जिसको हम ऐड लिख के कॉल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एनोनिमस फंक्शन में देखिए हमने डायरेक्ट फंक्शन का कीवर्ड यूज करके पैरामीटर दे दिए। यहाँ पर हमने यहाँ से देखिए यहाँ तक फंक्शन का कोई नाम नहीं रखा है। हमने फंक्शन का कोई भी नाम नहीं है, तो इसलिए ये क्या कहलाते हैं, एनोनिमस फंक्शन। यानी फंक्शन का कोई अपना खुद का नाम नहीं होता है। अब इस एग्जाम्पल में किया क्या है हमने, सिंपल हमने एक वेरिएबल बनाया लेट माई एड वन के नाम से। ठीक है, इस माई एड वन को हमने असाइन कर दिया क्या, ये पूरा एनोनिमस फंक्शन। यानी हमने एक पूरा फंक्शन बनाया और उसको किसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं हम, इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इसका आउटपुट कैसे लेना है हमने, सिंपल यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे ना। फंक्शन को कॉल करके, फंक्शन का नाम था क्योंकि, तो हम क्या कर रहे थे, कंपेयर भी करते हैं ना दोनों को आपस में। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, console डॉट लॉग किया आउटपुट के लिए। यहाँ भी हम सेम क्या कर रहे हैं, console डॉट लॉग कर रहे हैं आउटपुट के लिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, फंक्शन कॉल कर रहे थे जो फंक्शन का नेम था उससे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन का खुद का कोई नेम तो है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये वेरिएबल लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने क्या किया, पूरा फंक्शन किसके अंदर स्टोर करा दिया, इस वेरिएबल के अंदर। और इस फंक्शन का खुद का तो कोई नेम है नहीं जिससे हम कॉल कराएं, तो हम क्या करेंगे, हम इस वेरिएबल को कॉल करेंगे, हम ये वेरिएबल लिखेंगे और सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने किया था, पैरेंथेसिस लगा के दो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट हम पास कर देंगे। हम बोलेंगे भाई x प्लस वाई को सम करना है, हमने वैल्यू दे दी। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। इसका आउटपुट देखिएगा क्या आएगा हमारे पास, ये देखिए आ गया 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये एनोनिमस फंक्शन हमारे पास काम करेंगे। अब इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ। सही है, ये हो गया कमेंट। थोड़ा सा और नीचे आते हैं। अब देखिए कह रहा है एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। सही है, अब इसका क्या मतलब है, ये पूरा यहाँ तक है, इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया हुआ है, एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर पैरामीटर दिए हैं, एरो फंक्शन यूज करके टाइप दी है, और फिर उसके बाद ये पूरा जो एनोनिमस फंक्शन जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, वही फंक्शन यहाँ पर भी इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी, यहाँ पर देखिए पूरा एनोनिमस फंक्शन जैसे इस वाली एग्जाम्पल में बना हुआ था ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सेम एज इट इज़ यहाँ पर समझिए कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है। ये देखिए कोई भी फर्क नहीं है, सेम वैसे ही फंक्शन का कीवर्ड है, दो पैरामीटर्स दिए हुए हैं, यहाँ टाइप दी हुई है रिटर्न की, और यहाँ रिटर्न करवा दिया x प्लस वाई। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। लेकिन उससे पहले ये वाली लाइन ऐड हुई हुई है। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में सबसे पहले एक वेरिएबल बनाया है। ठीक है, यहाँ स्पेसिफाई किया जा रहा है कि माई एड टू जो वेरिएबल का नेम है, ये क्या है, एक फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है। क्या पैरामीटर्स हैं, एक्स और वाई। सही है, जिनकी टाइप क्या है, नंबर है। सही है, और एक नंबर रिटर्न कर रहा है। हमने यहाँ उसको बता दिया वो क्या कर रहा है, नंबर पे काम कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, एक नंबर रिटर्न कर रहा है। इसके बाद एक एनोनिमस फंक्शन बनाया है जो क्या कर रहा है, माई एड टू वेरिएबल को असाइन कर रहा है। ठीक है, सॉरी, माई एड टू वेरिएबल के अंदर असाइन किया गया है। सही है, ये पूरा फंक्शन जो है हमारे पास एनोनिमस फंक्शन, ये क्या किया गया है, माई एड टू के अंदर असाइन किया गया है। देखिए सही है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये भी यहाँ पर दो पैरामीटर ले रहा है। सही है, और रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। ठीक है, इसकी भी रिटर्न टाइप क्या है, नंबर है, और ये क्या कर रहा है, रिजल्ट रिटर्न कर रहा है। सही है, तो ये क्या है हमारे पास, एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट टाइप से हम ये श्योर करते हैं कि वेरिएबल को उसी टाइप के फंक्शन असाइन किए जा सकते हैं जो हमने क्या किए, स्पेसिफाई किए। सही है, यानी यहाँ पर हमने क्या किया है, टाइप नंबर ली है, रिटर्न हमने क्या कहा, नंबर करवा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर जो फंक्शन बनाएंगे ना, वो वही होगा जिसमें क्या हो रहा होगा, नंबर ही टाइप होगी और क्या होगा, नंबर ही रिटर्न कर रहा होगा।
वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। इस टाइप के फंक्शन ही हम इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट भी कैसे आएगा, सेम वैसे ही आएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। मैंने कहा लॉग, ठीक है, my@2, सही है, क्योंकि फंक्शन का खुद का तो कोई नेम है नहीं, तो हम my@2 करके पैरेंथेसिस लगाए। अब यहाँ पर एरर आ रहा है, होवर करेंगे, लिखा रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0, यानी हमें बताना पड़ेगा x और y की वैल्यू। मैंने कहा x 3 है, y हमारे पास 2 है, सही है। अब अगर मैं इसका रिजल्ट देखूंगी ना, तो देखिएगा क्या आता है, 5, सही है। इसका मतलब ये प्रॉपर हमारे पास क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये हमारे पास हो गया एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप। सिर्फ ये चीज़ ऐड हुई, बाकी एनोनिमस फंक्शन पीछे सेम ही रहा आपके पास। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, ये कह रहा है टाइप नेम्स डज नॉट मैटर और डोंट मैटर। टाइप नेम्स डोंट मैटर, यानी कह रहा है भाई टाइप आपकी सेम होनी चाहिए, टाइप का नेम सेम हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या किया था, इन दोनों में कंपैरिजन करना ज़रूरी है। यहाँ पर क्या था, टाइप नेम सेम था और टाइप भी सेम थी, यानी यहाँ पैरामीटर XY था और टाइप नंबर थी। यहाँ पर भी पैरामीटर XY था और टाइप नंबर थी। लेकिन नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पैरामीटर नेम बेस वैल्यू है और यहाँ पर दूसरे पैरामीटर का नेम इंक्रीमेंट है। टाइप क्या है, दोनों की नंबर है। रिटर्न क्या करवा रहा है, नंबर करवा रहा है। अब जैसे ही अनोनिमस फंक्शन की तरफ आए ना हम, तो इसमें देखिए, इसमें पैरामीटर की वैल्यू x दे दी, टाइप सेम है नंबर। दूसरे पैरामीटर की वैल्यू y दे दी, टाइप सेम है नंबर, रिटर्न भी सेम कर रहा है नंबर। और यहाँ पर हमने क्या बता दिया, x+y। तो आउटपुट ये क्या देगा, आउटपुट ये सेम ऊपर वाले की तरह ही देगा। सेम बिल्कुल कोड ऊपर वाले की तरह ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एज इट इज आप देख सकते हैं। लेट का कीवर्ड यूज हुआ है, वेरिएबल नेम दे दिया हमने, यहाँ पर पैरामीटर लिए हैं। सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ वाले पैरामीटर के नेम और इस वाले पैरामीटर के नेम सेम है। इस केस में यहाँ पर पैरामीटर के नेम डिफरेंस है और एनोनिमस फंक्शन में पैरामीटर के नेम्स डिफरेंट है, बस बाकी सारी चीज़ें सेम एज इट इज़ हैं। लेकिन ये बताया ये जा रहा है हमें एग्जाम्पल में कि आप चाहे नेम पैरामीटर के सेम रखो दोनों के, या नेम अलग अलग रखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो टाइप आपने यहाँ पर रखी होगी ना, जैसे नंबर रख दिए, तो आपको वही टाइप इस एनोनिमस फंक्शन के अंदर भी रखनी पड़ेगी। ये जो फंक्शन आप पूरा असाइन कर रहे हो इस वेरिएबल के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप सेम रखनी पड़ेगी। अगर आप टाइप चेंज कर दोगे फिर मसला आएगा, फिर एरर आएगा। लेकिन अगर आप नेम चेंज कर देते हो ना पैरामीटर्स के, तो उसमें कोई इशू नहीं है, सही है। इसको हम आउटपुट भी देख लेते हैं, इसका हमारे पास कैसे आता है, सही है। मैं लॉग करवाती हूँ, अभी आप देखिएगा सिर्फ आउटपुट कैसे आता है इसका। मैं लिखती हूँ my_add3, सही है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फिर मुझसे बोलेगा भाई एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देती हूँ, ऊपर वाले ही देती हूँ सेम एज इट इज़ 3 और 2, सही है। एरर चला गया। अब आप रिजल्ट देखिएगा, सेम ही आएगा मेरे पास। ये देखिए आ गया 5। कोई एरर दिया इसने, नहीं दिया कोई एरर। क्यों कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि भाई वो साफ कह रहा है टाइप नेम्स डोंट मैटर। टाइप का नेम आपकी कुछ भी रख दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसकी टाइप और इस एनोनिमस फंक्शन की टाइप, जो फंक्शन आप इस वेरिएबल के अंदर असाइन कर रहे हो उसकी टाइप सेम होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे टाइप चेंज कर देते हो, ये देखो मैंने कर दी स्ट्रिंग, तो क्या आ गया, एरर आ गया। टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, ठीक है। इसने हमें फौरन से एरर दे दिया, कह रहा है भाई आप ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने टाइप क्या क्रिएट की थी। अब देखो यहाँ भी एरर दे रहा है, कह रहा है टाइप एक्स स्ट्रिंग y number is not assignable to type base value number increment number. Types of parameter x and base value are incompatible. Type number is not assignable to type string. ठीक है, वो बता भी रहा है कि भाई ये इनकम्पेटेबल है, यानी आपने जो यहाँ पर टाइप दे दी है ना, आपको फंक्शन में भी वही टाइप देनी पड़ेगी, उसी टाइप का फंक्शन बनाना पड़ेगा। आप टाइप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप नेम चेंज कर सकते हो, नेम से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है।
तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये था इसका डिफरेंस, इन दोनों को हमने कंपेयर भी कर लिया। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम थी, बस उन्होंने ये चीज़ बताने के लिए अलग से बनाया कि यहाँ पर हमने नेम पैरामीटर्स के सेम रखे हुए थे और यहाँ पर हमने नेम्स अलग अलग करके बता दिए। उन्होंने कहा इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस टाइप्स आपकी मैच करनी चाहिए। सही हो गया। इसके बाद हम आ जाते हैं ये हमारे पास क्या लिखा है, लैम्डा फंक्शन। सही है, अब नाम से ही कंफ्यूज हो गए होंगे भाई ये क्या है, तो मैं आप लोगों को बता दूं ये हमारे पास क्या है, एरो फंक्शन है। सही है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। ये क्या है हमारे पास, एक मिनट, ये क्या है हमारे पास, एरो फंक्शन। सही है, अब इजी हो गया, ये नाम कंफ्यूज कर रहा होगा ना। तो ये क्या है हमारे पास, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, बहुत ही इजी है एरो फंक्शन। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें एक एरो फंक्शन है जो क्या है, माई ऐड वेरिएबल को असाइन किया गया है। ठीक है, हमने क्या किया, एक सिंपल वेरिएबल बनाया माई ऐड 4 के नाम से, और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं एक एरो फंक्शन को। सही है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, असाइन कर दिया। अब एरो फंक्शन सिंटेक्स को छोटा और कंसाइज लिखने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपको ये जो इसका एरो फंक्शन का सिंटेक्स है ना, ये क्या करता है, छोटा और कंसाइज लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। सही है, अब यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा है। अगर मैं ये चीज़ हटा दूँ तो आप सिर्फ यहाँ से देखिए, ये एरो फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, एक मिनट, यहाँ तक कितना छोटा सा है, बहुत कंसाइज है, शॉर्ट वे है, तो इसलिए यूज़ होता है ये एरो फंक्शन हमारे पास। सही है, इसके अंदर कोई भी चक्कर नहीं है कि आप रिटर्न लिख रहे हो, आप ये लिख रहे हो, आप वो लिख रहे हो, नहीं, सिंपल आपने एरो फंक्शन लगा के ये चीज़ लिख दी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पैरामीटर्स ले रहा है एरो फंक्शन। ठीक है, और क्या कर रहा है, 2 पैरामीटर्स लिए और रिजल्ट रिटर्न करता है बगैर रिटर्न कीवर्ड के। सही है, ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आपको क्या, रिजल्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई भी रिटर्न का कीवर्ड यूज़ नहीं हुआ है, ये इसकी खासियत है एरो फंक्शन की। तो ये क्या कर रहा है, कोड को बिल्कुल कंसाइज कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, जो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स हैं उनको हटा के ये अकेला सारा काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है आपका, देखिए रिटर्न करवा रहा है A+B। ठीक है, यानी नंबर्स रिटर्न करवा रहा है आपके पास, सम करवा रहा है, लेकिन यहाँ हमने रिटर्न का कीवर्ड यूज़ ही नहीं करा है। सही, अब उसका ऑल्टरनेट आप देखो, उन्होंने क्या बताया हुआ है कि अगर आप ये वैसे फंक्शन बनाते तो क्या करते, आप पहले ही वेरिएबल बनाया। सही है, उसके बाद अब ये डिफरेंस बता रहे हैं आपको एरो फंक्शन और इसके अंदर कि कितना फ़र्क है, कितना कंसाइज करता है एरो फंक्शन। कि यहाँ पर देखिए यहाँ तक तो सेम हो गया ना। सही है, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर देखो पैरेंथेसिस से पहले कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम वैसे फंक्शन बनाते तो फंक्शन का कीवर्ड आता जो यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये पैरामीटर लेता, वो यहाँ भी लिए इसने सेम एज इट इज़। उसके बाद कह रहा है पैरामीटर लेने के बाद ये क्या करता, रिटर्न का कीवर्ड लेता, फिर A+B करता। लेकिन यहाँ देखो इसने कोई रिटर्न का कीवर्ड नहीं लिया है, उसकी जगह यहाँ पर इसने क्या किया, एरो फंक्शन बना दिया। ठीक है, और A+B कर दिया, उसको रिटर्न कर रहा है। तो यानी ये आप देखिए सामने ही नज़र आ रहा है कि इस लाइन में, ये जो यहाँ पर दिए इन्होंने एक एग्जाम्पल, इस लाइन में और इस लाइन में फ़र्क है, ये बहुत शॉर्ट है। सही है, तो इसीलिए एरो फंक्शन यूज़ होता है, काम ये बिल्कुल सेम ही करेगा आपके पास। ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं कंसोल कराती हूँ, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, console.log। सही है, अब मैं क्या करूँगी, माई ऐड 4। सही हो गया। अब क्या है, मुझे कह रहा है 2 आर्ग्यूमेंट्स दो भाई, हम क्या करा रहे हैं इस वाले में, A+B करा रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमें नंबर देने पड़ेंगे। मैं कर देती हूँ 5 5। सही, अब मैं इसको कंसोल कराती हूँ, आप देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ये देखिए आ गया 10। सेम काम कर रहा है हमारे पास एरो फंक्शन भी, बस क्या है ये शॉर्ट तरीका है। ये जो इन्होंने कमेंट में दिया हुआ है ना, ये आपको बता रहे हैं डिफरेंस एरो फंक्शन और एक नॉर्मल फंक्शन का, कि दोनों के अंदर डिफरेंस कितना है, कितना ज़्यादा कंसाइज कर देता है ये कोड को एरो फंक्शन। सही है, ये हमने कर लिया। यहाँ पर ये जो हमारा लैम्डा फंक्शन यानी एरो फंक्शन था, इसको भी हमने यहाँ पर कर लिया है। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है तो मेरे चैनल पे सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सही है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन विद अ फंक्शन टाइप। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, एक पूरी टाइप बनाई है और फिर एक फंक्शन बनाया है। अब इसके अंदर
इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है, इसके अंदर हमने किया क्या है, इसके अंदर हमने बनाई है एक टाइप, ठीक है, किस नेम से, ग्रीट फंक्शन के नेम से, सही है। ये क्या है, टाइप एलियस है। टाइप एलियस हम पढ़ चुके हैं ना, वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, इन्हीं स्टेप्स के अंदर हमने पढ़ा है, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके वहाँ से देख सकता है। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या है, टाइप एलियस है, कि हमने क्या किया, एक अलग से टाइप बना दी और उसको एक वेरिएबल की तरह नेम देके उसको उसके अंदर स्टोर कर दिया हमने। मैंने क्या बताया था, टाइप जब भी हम बनाते हैं तो किससे स्टार्ट करते हैं, कैपिटल लेटर से इस्तेमाल करते हैं, ये गुड प्रैक्टिस है, सही है। तो वही हमने काम किया है, मैंने एक टाइप बनाई, टाइप का कीवर्ड यूज़ किया, टाइप को नेम दिया ग्रीट फंक्शन का, ठीक है, और फिर क्या किया, मैंने उसकी टाइप बता दी, मैंने कहा भाई मैं ए पैरामीटर है जिसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, सही हो गया। अब उसके बाद ये एरो फंक्शन यूज़ करके मैंने वॉइड क्यों यूज़ किया है। वॉइड का मतलब क्या होता है भाई, वॉइड का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई फंक्शन या कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं वो अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा तो क्या होता है, वॉइड। वॉइड टाइप का मतलब होता है कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा ये फंक्शन, सही है। जब आपका फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा होता ना, तब आप वॉइड टाइप लेते हो। अभी हमने ऊपर बहुत सारी चीज़ें की, उसमें आपने देखा कि जब हमारा फंक्शन जो हम बना रहे थे वो क्या कर रहा था, मैं यहाँ समझा भी देती हूँ आपको। ये देखिए, ये रहा, एक मिनट, ये देखिए यहाँ मैंने क्या किया, क्या टाइप दी हुई है, नंबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवा रहे हैं, नंबर रिटर्न करा रहे हैं, तो हमने टाइप नंबर दे दी थी। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है हमारे पास, ये रहा, इस केस में क्या हो रहा है, आप देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा, कुछ भी रिटर्न नहीं करवा रहा, तो इसलिए हम क्या टाइप यूज़ कर रहे हैं, वॉइड टाइप, यानी ये फंक्शन आपका कुछ भी रिटर्न नहीं करवाएगा, सही है। तो यहाँ क्या कर लिया हमने, ये टाइप एलियस हो गया, उसके बाद फंक्शन बनाया है ग्रीटर के नाम से, ठीक है, ग्रीटर के नाम से हमने एक फंक्शन बनाया है जो पैरामीटर ले रहा है, और वो पैरामीटर किस टाइप का है, ग्रीट फंक्शन का, सही है। यानी हमने क्या कर दिया, ये पैरामीटर जो दिया उसकी टाइप हमने क्या दे दी, ग्रीट फंक्शन, जो हमने यहाँ पर बनाई थी, सही है। तो ये टाइप एलियस का काम है, आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या समझाना चाह रही थी आप लोगों को, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाता है बी पार्ट, ठीक है, बी पार्ट को हम अनकॉमेंट कर देते हैं यहाँ से, ओके, यहाँ तक है बी पार्ट, सही है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं, अब देखिए कह रहा है नेम्ड फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स, ठीक है। ऑप्शनल पैरामीटर्स, अभी कल शायद मैंने जो हमारी 45 एक्सरसाइजेस थी, तो मैंने 40 से 42 तक असाइनमेंट अपलोड किए थे, तो उसके अंदर हमने ऑप्शनल पैरामीटर वाली चीज़ पढ़ी है। तो रिसेंटली कल ही अपलोड किए मैंने शायद वो वीडियो, हाँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो सबको ही पता होगा ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं। ऑप्शनल पैरामीटर, ये जहाँ हम ये यूज़ कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, ये आपका पैरामीटर ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब ये आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ आपने देखा है कि हमसे कहा जाता है ये ऑप्शनल है, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ले लें, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, आपके पास चॉइस होती है, ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई सब्जेक्ट है आप लेना चाह रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं, अगर आप वो सब्जेक्ट नहीं भी लेते तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी तरीके से इस एग्जाम्पल में क्या किया इन्होंने, नेम्ड फंक्शन के साथ ऑप्शनल पैरामीटर की एग्जाम्पल दी है। नेम फंक्शन तो आपको समझ आ गया ना किस तरीके से काम करेगा, फंक्शन का हम एक नेम बना देंगे, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर सेम है। यहाँ देखिए एक पैरामीटर दिया है फर्स्ट नेम जिसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी, उसके बाद एक पैरामीटर दिया लास्ट नेम, उसकी टाइप दे दी स्ट्रिंग, लेकिन इस लास्ट नेम के साथ एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका मतलब क्या है, ये पैरामीटर ऑप्शनल है, सही है। यानी अगर कोई यूज़र अपना फर्स्ट नेम सिर्फ लिखता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वो लास्ट नेम नहीं भी देता है, जैसे अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगी ना, और मैं क्या करूँगी कि सिर्फ मैं एक आर्ग्यूमेंट पास करूँगी फर्स्ट नेम का, मैं एक नेम दे दूँगी, तो कोई एरर नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नेम के साथ मैं दूसरा आर्ग्यूमेंट भी पास कर देती हूँ, लास्ट नेम भी दे देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ अली और फिर मैं लास्ट नेम के अंदर लिखती हूँ खान, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें भी कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है ऑप्शनल पैरामीटर। अब इसकी मैंने टाइप दे दी स्ट्रिंग, क्यों स्ट्रिंग दी, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये देखिए रिटर्न क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम, रिटर्न क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यानी ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर इसकी टाइप दे दी रिटर्न में
कि ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शनल पैरामीटर में हमें क्या करना पड़ता है, इफ एल्स की कंडीशन लगानी पड़ती है, क्योंकि ऑप्शनल का मतलब ही यही है कि हो सकता है कोई दे भी दे, हो सकता है कोई ना भी दे, ठीक है। नेम कोई दे भी सकता है, कोई नहीं भी दे सकता। तो इस सिचुएशन में जहाँ दोनों चीज़ें हो रही हों, दोनों में से किसी का भी चांस हो, तो उन दोनों की कंडीशन लगानी पड़ेगी कि भाई अगर कोई नेम देता है तो ये आउटपुट आए, अगर कोई नेम नहीं देता है तो ये आउटपुट आए। सही है। तो हमने क्या किया, पहले लगाई इफ़ की कंडीशन, इफ़ लास्ट नेम, यानी अगर कोई लास्ट नेम देता है तो क्या करना भाई आप, तो उसको आउटपुट क्या देना, क्या रिटर्न करना, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। यानी आउटपुट फिर क्या है, अगर कोई लास्ट नेम भी दे रहा है, आर्ग्यूमेंट पास करते टाइम उसने फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम भी दे दिया, तो आप क्या करो, उसको रिटर्न क्या करो, आउटपुट क्या दो, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। यानी अगर उसने फर्स्ट नेम दे दिया अली और लास्ट नेम दे दिया खान, तो आप क्या करो, उसको कॉन्कैटिनेट कर दो। ये कॉन्कैटिनेशन की है ना हमने, उसको क्या रिटर्न करना, कॉन्कैटिनेट करके दोनों को रिटर्न करना। यानी पूरा एक नाम बना के अली स्पेस खान, एक नाम बना के उसको रिटर्न कर देना। सही है। एल्स, एल्स का मतलब क्या है कि अगर कोई लास्ट नेम नहीं देता तो क्या रिटर्न करना भाई आप, तो सिर्फ आप उसको फर्स्ट नेम रिटर्न करना। यानी जैसे उसने अगर सिर्फ अली लिखा है तो सिर्फ उसको अली रिटर्न कर देना। सही है। तो ये हमारा नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर ये था। अब इसको अगर मैं कंसोल करके दिखाऊं आपको, क्योंकि इन्होंने ना एग्जाम्पल में कंसोल नहीं किया हुआ है। सही है। तो ये सारा मैं आपको खुद करके दिखा रही हूँ। कंसोल करती हूँ मैं इसको, हमारे पास क्या है, बिल्ड नेम के नाम से हमारा फंक्शन है, इसको कॉल किया हमने। अब यहाँ पर देखिए एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स। अभी तक आपने देखा मैं जितने भी मैंने फंक्शंस बनाए उसके अंदर क्या आता था, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। यानी आपने ऊपर 2 पैरामीटर दिए तो आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स लाजमी देने, वरना एरर आएगा। लेकिन इसके अंदर देखिए चेंज क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स। यानी या तो एक आर्ग्यूमेंट दे दें या 2 आर्ग्यूमेंट दे दें। ये बाकी किसी फंक्शन में ये चीज़ नहीं आई है, आपने अगर गौर किया हो। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, चलें किसी फंक्शन के अंदर, इसमें हमने फंक्शन कॉल किया नहीं, फंक्शन जहाँ कॉल किया ना स्टार्ट वाले में था, शायद ये दिखा देती हूँ मैं। इसको अनकॉमेंट करती हूँ मैं। अभी देखिएगा मैं यहाँ कुछ भी नहीं लिखती, मैं इसको मिटाती हूँ। ये देखिए एरर आ रहा है, मैं इस पर करती हूँ। ओ अच्छा, इसको भी अनकॉमेंट करना पड़ेगा। अब देखिएगा, ये देखिए क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स। वहाँ क्या आ रहा था, एक्सपेक्टेड 1 या 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी या तो एक दे दो या 2 दे दो आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन इसके अंदर क्या आ रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, 1 का ऑप्शन ही नहीं दे रहा हो। आपको कह रहा है यानी लाजमी 2 आर्ग्यूमेंट्स आपने पास करनी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर ऑप्शनल नहीं है, दोनों लाजमी आपको देने, कंपलसरी हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक दे देती हूँ ना, 1 दे दिया मैंने खाली, तब भी एरर देता रहेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 1, यानी अभी तक सिर्फ मैंने एक ही लिया। पहले क्या दे रहा था, एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स बट गॉट 0। जैसे ही मैंने एक वैल्यू दे दी तो वो कह रहा है भाई एक वैल्यू दे दी लेकिन ये 2 एक्सपेक्ट कर रहा है, एक और दो। अब जैसे ही मैं दूसरी वैल्यू दूंगी ना तो देखो एरर चला गया। सही है, अब एरर नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या था, एक एग्जाम्पल थी। इसको मैं वापस कॉमेंट आउट कर देती हूँ। सही है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या फ़र्क आ रहा है इसके अंदर, कि ये कह रहा है कि भाई एक या 2 आर्ग्यूमेंट दे दो आप। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं लिखती हूँ, ये क्या कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ना, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, मैंने कहा अली, तो ये देखो एरर चला गया। ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे मांगा ही था एक दे दो या 2 दे दो। अब मैंने खाली अली लिखा है तो देखो मेरे पास से एरर चला गया। अब मैं इसको क्या करती हूँ, node.main.js, इसने क्या आउटपुट दे दिया मुझे, अली। सही है, अली आउटपुट दे दिया इसने। अब अगर मैं दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करती हूँ, कॉल तो आप जितनी बार चाहें कर सकते हैं फंक्शन को, कोई इशू ही नहीं है। अब इसके अंदर मैं क्या करती हूँ, ये जो हमारा ऑप्शनल पैरामीटर है, मैंने क्या लगाई थी कंडीशन कि अगर कोई लास्ट नेम ना दे तो सिर्फ फर्स्ट नेम को प्रिंट कर दो। तो मैंने यहाँ फर्स्ट नेम दिया था, उसने सिर्फ मेरे फर्स्ट नेम को प्रिंट कर दिया। लेकिन अब अगर यहाँ पर मैं इसका लास्ट नेम भी दे देती हूँ तो कौन सी कंडीशन चलेगी, इफ वाली चलेगी मेरे पास। यानी वो क्या करेगा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में कंबाइन कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, तो अब देखिएगा मेरे पास क्या आउटपुट आता है,
ये पहले वाले का आ गया, और ये दूसरी बार जो मैंने कॉल किया तो देखिए उसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। मेरे पास क्या आ गया, इफ़ वाली कंडीशन चल गई, फर्स्ट प्लस लास्ट नेम कर दिया उसने, अली खान। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स। सही है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि ऑप्शनल पैरामीटर्स किस तरीके से काम करते हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने नीचे एग्जाम्पल्स दी हुई थी मुझे, चलो मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, ये देखिए एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। अब इन्होंने क्या किया है, पहले फंक्शन कॉल करके उसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाया। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपने फंक्शन कॉल किया, सही है, उसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर कराएं और फिर उसके बाद आप क्या करें, कंसोल करके डायरेक्ट इस वेरिएबल को कॉल कर लें उस कंसोल में, तो भी वही आउटपुट देगा आपको। सही है, और चाहें तो आप डायरेक्ट कंसोल करके उसके अंदर ही इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ आप फर्स्ट नेम देंगे तो भी ओके है। सही है, और अगर आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देंगे तो भी ओके। क्या लिखा आ रहा है, ऑल्सो ओके। बट यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है भाई, यहाँ पर कह रहा है कि आपने फर्स्ट नेम दे दिया, आपने लास्ट नेम दे दिया, यहाँ तक तो ओके था, यहाँ पर आप तीसरा नेम दे रहे हैं। ये कह रहा है एक्सपेक्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स, आपको 1 या 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करनी थी, लेकिन यहाँ पर आपने कितनी कर दी, बट गॉट 0, बट गॉट 3, यानी 1 आपने एक्स्ट्रा कर दिए। पैरामीटर आपने 2 बनाए थे ना, एक कंपलसरी था, एक ऑप्शनल था, आपने चलो दोनों पास कर दिए, लेकिन तीसरा पैरामीटर तो कोई है ही नहीं, तो आप ये तीसरा आर्ग्यूमेंट क्यों पास कर रहे हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर आ रहा है। क्या लिखा है, एरर टू मैनी पैरामीटर्स। ठीक है, तो इस वजह से एरर आ रहा है। जितने आपने पैरामीटर बनाए ना, उतना ही आपको क्या करना है, आर्ग्यूमेंट पास करना है। ठीक हो गया, ये हमने एक एग्जाम्पल समझ ली। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, एनोनिमस फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, अब एनोनिमस फंक्शन की बात आ गई है, तो ये देखिए सेम वैसे ही है, सारी चीज़ें देखिए हमने फंक्शन बनाया है सेम वैसे ही एज इट इज़। सही, सारी चीज़ें वही हैं। इसके अंदर भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। सही है, स्ट्रिंग टाइप रिटर्न की हुई है, इफ़ की कंडीशन लगी है, एल्स की कंडीशन लगी है। अब बस क्या है, एनोनिमस फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर। ये ऊपर हम जैसे समझा था हमने कि एक वेरिएबल बना के उसके अंदर हम क्या करेंगे, टाइप देंगे, फिर क्या करेंगे, उसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन असाइन करेंगे। सेम वही चीज़ हुई हुई है, बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि ये हमारे पास ऑप्शनल पैरामीटर्स आ गए, और ऑप्शनल पैरामीटर जैसे मैंने अभी ऊपर समझाएं, यहाँ भी सेम वैसे ही काम करेंगे। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा नीचे मैं और आ जाती हूँ, यहाँ पे देखिए स्टेप सी है हमारे पास, स्टेप 9 का सी पार्ट है, तो इसको हम अनकॉमेंट करते हैं और अब इसको समझ लेते हैं। सही है, इसके अंदर भी कोई एरर है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कह रहा है नेम फंक्शन विद ऑप्शनल एंड डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब इसके अंदर कह रहा है भाई ऑप्शनल पैरामीटर भी और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैं पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, ये भी डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, वो पैरामीटर्स जो हम पहले ही फिक्स कर देते हैं कि भाई कोई कुछ लिखे ना लिखे ये रिजल्ट में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नेम फंक्शन के साथ पहले ये काम किया है हमने, क्या किया, एक नेम फंक्शन पूरा बना लिया। सही है, और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया है, कह रहे हैं नेम फंक्शन बनाया हमने, उसके बाद यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम हमने लिख दिया, उसकी टाइप स्ट्रिंग लिख दी, लास्ट नेम लिख के उसकी टाइप हमने क्या लिख दी, खान लिख दी। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर कहलाता है। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होता है कि आप जब पैरामीटर लिख रहे होते हैं ना, तभी आप उसकी वैल्यू भी क्या कर देते, पास कर देते हैं। आपने बता दिया लास्ट नेम खान होगा, यानी अगर मैं फंक्शन को कॉल करते टाइम लास्ट नेम के अंदर कुछ भी नहीं लिखूँ ना, यानी फॉर एग्जांपल मैंने अभी मैं करके दिखाती हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है ना, ठीक है। अब मैं इसको देखिएगा कंसोल करती हूँ। अब देखिए क्या कमेंट ऐड किया हुआ है इन्होंने, इसमें सिर्फ इन्होंने क्या किया है, एक पैरामीटर दिया हुआ है बॉब। ठीक है, लास्ट पैरामीटर नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो क्या है, डिफ़ॉल्ट। अब क्या कमेंट ऐड किया हुआ है, वर्क्स करेक्टली बिकॉज लास्ट पैरामीटर इज ऑप्शनल। ठीक है, एक मिनट भाई, यहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट है। अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं इसको क्या करती हूँ, कंसोल कराती हूँ, लॉग किसको लॉग करवाऊंगी, रिजल्ट 1 को। ठीक है, रिजल्ट 1 को मैं लॉग करवाती हूँ, तो आप देखिए आउटपुट क्या है मेरे पास, ये देखिए क्या आ रहा है, बॉब खान। सही है, बॉब खान क्यों आ रहा है भाई इसमें, आप तो बोलेंगे इसमें सिर्फ बॉब लिखा हुआ है,
बॉब खान इसलिए आ रहा है रिजल्ट क्योंकि यहाँ पर आपने क्या यूज़ किया हुआ है, जो आपने पैरामीटर बनाया है, ये लास्ट वाला लास्ट नेम वाला पैरामीटर आपने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है आप कह रहे हो भाई लास्ट नेम कोई लिखे या ना लिखे, आपने क्या करना है, इस खान को प्रिंट कर देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने लास्ट नेम दे दिया, सही है, और लास्ट नेम में उसने लिख दिया जैसे हमज़ा बट, ठीक है, कोई नेम है हमज़ा बट, सही है। अब मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे मैं नेम दे देती हूँ, अच्छा यहाँ एग्जाम्पल दी हुई तो है ना इन्होंने, सही है। अब पहली एग्जाम्पल आप समझ लें कि ये क्या हो गया, सिर्फ उसने क्या किया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम नहीं दिया, लेकिन आउटपुट में हमारे पास क्या आया, बॉब खान, ये खान भी प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर का मतलब ही यही होता है कि अगर कोई सिर्फ फर्स्ट नेम दे रहा और लास्ट नेम नहीं लिख रहा तो तुम क्या करो, इस खान को उसके साथ लाजमी प्रिंट कर देना, सही है। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये वाली है, इसको भी मैं लॉक करवाती हूँ ताकि आपको समझ में आए। रिजल्ट 3, पहले इसको समझ लेते हैं ना, रिजल्ट 3, सही है। दूसरी कंडीशन ये होती है डिफ़ॉल्ट पैरामीटर में कि अगर किसी ने फर्स्ट नेम दे दिया और लास्ट नेम भी दे दिया कोई भी, तो उसको भी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लास्ट नेम खान हमने डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था, जब किसी ने कुछ भी नहीं दिया था ना तो उसने कहा जब कुछ भी नहीं होना लास्ट नेम में तो तुम ये लिख देना, लेकिन अगर कोई लास्ट नेम में कुछ लिखता है तो तुम उसको भी एक्सेप्ट कर लेना, फिर ये खान नहीं आएगा। ये खान सिर्फ इसलिए लिखा है कि अगर कोई लास्ट नेम में कुछ भी नहीं देना तो तुम उसके साथ खान लिख देना, सही है। अब इस केस में क्या हो रहा है, उसने फर्स्ट नेम भी दे दिया, लास्ट नेम भी दे दिया, तो अब आप देखिएगा ये बॉब के साथ क्या प्रिंट करवाएगा। ये देखिए क्या आ रहा है, बॉब एडम्स, यानी लास्ट नेम जो हमने आर्ग्यूमेंट पास करते टाइम दिया है ना, उसने वो ले लिया है, उसने वो डिफ़ॉल्ट वाला पिक नहीं किया है। डिफ़ॉल्ट वाला सिर्फ तब काम आएगा जब कोई लास्ट नेम की वैल्यू नहीं देगा, तब काम आएगा डिफ़ॉल्ट वाला, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर वही आ रहा है कि आपने पैरामीटर 2 बनाए थे लेकिन आर्ग्यूमेंट आपने 3 पास कर दिए, इस वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है, सही है। तो आई होप ये वाला भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोशिश तो मैंने की है समझाने की। अच्छा, इसके बाद ये लास्ट है, लास्ट क्या है, एनोनिमस फंक्शन टाइप विद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब वही चीज़ एनोनिमस फंक्शन में आ गई है और वही डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज ये तो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर जो अभी हमने पढ़ा कि पहले आप एक टाइप क्रिएट कर लोगे, सही है, और उसके अंदर आप क्या करोगे, एनोनिमस फंक्शन असाइन कर दोगे, सही है, ये काम किया है हमने। और बाकी एफ एल्स की कंडीशन हमने यूँ लगाई है क्योंकि यहाँ पर देखो ये जब हम ये पूरा वेरिएबल बना रहे थे तो उसके अंदर हमने क्या किया, लास्ट नेम को क्या रखा है, ऑप्शनल रखा है, सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ कंडीशन लगा दी ये एफ एल्स वाली। लेकिन यहाँ पर देखो कर क्या रहा है, यहाँ पर देखो कर ये रहा है कि भाई फंक्शन जो बनाया ना इसने एनोनिमस फंक्शन, उसका जब इसने पैरामीटर पास किए तो देखो फर्स्ट नेम आ गया, टाइप उसने स्ट्रिंग रख दी इसकी, ठीक है। अब लास्ट नेम जब हमने ये एक वेरिएबल बनाया था तो तब जो पैरामीटर हमने पास किया था तो लास्ट नेम हमने क्या रखा था, ऑप्शनल, सही है, हमने उसकी टाइप स्ट्रिंग दे दी थी। लेकिन जब हम यहाँ एनोनिमस फंक्शन बना रहे हैं तो हमने इस लास्ट नेम को डिफ़ॉल्ट बना दिया, सही है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई शख्स क्या करता है, अगर कोई शख्स लास्ट नेम नहीं देता है तो आप क्या करना, उसके साथ खान प्रिंट कर देना, सही है। और अगर कोई शख्स आपके पास ये लास्ट नेम देता है तो फिर उस लास्ट नेम को उसके साथ प्रिंट करवा देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कंसोल कर देती हूँ, console.log, सही है। अब किसको हम कॉल करेंगे, बिल्ड नेम 1 को, सही, उसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट देंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है एक्सपेक्टेड 1 to 2 आर्ग्यूमेंट्स, सही है। अब देखना मैं यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया हमज़ा, इसको कैपिटल करते हैं, हमज़ा, सही, एरर चला गया क्योंकि ऑप्शनल हमने लगाया हुआ है। अब देखिएगा रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए रिजल्ट क्या आ गया, हमज़ा खान, हमज़ा खान। क्यों आ रहा है भाई हमज़ा खान,
ये इसलिए आ रहा है कि जो हमने एनोनिमस फंक्शन बनाया है उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को डिफ़ॉल्ट कर दिया। हमने कह दिया भाई आपने बनाया था ऑप्शनल पैरामीटर। अब एरर क्यों नहीं आ रहा है? एरर इसलिए नहीं आ रहा है कि आप देखो मैंने ऊपर भी बताया था कि आप नेम चेंज कर सकते हो, आपकी सिर्फ डेटा टाइप मैच करनी चाहिए। सही है। अब यहाँ पर देखो डेटा टाइप मैच कर रही है, यहाँ स्ट्रिंग लिखा था, यहाँ जो वैल्यू दी है वो किस में है, स्ट्रिंग में है, इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर लिख दूंगी ना तो ये एरर देना शुरू कर देगा। अब ये दोनों मैच कर रही है, डेटा टाइप लास्ट नेम की दोनों स्ट्रिंग है, तो इसलिए ये एरर नहीं दे रहा। अब यहाँ पर हमने उसको ऑप्शनल बनाया था कि आप चाहो तो एक दे दो, लास्ट नेम फर्स्ट नेम दे दो, आप चाहो तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों दे दो। लेकिन साथ ही हमने एनोनिमस फंक्शन बनाते टाइम ये कंडीशन लगा दी यहाँ पे पैरामीटर देते टाइम कि ये डिफ़ॉल्ट बना दिया हमने लास्ट नेम। यानी अगर कोई यूज़र लास्ट नेम नहीं देता है तो फिर क्या करो, नेम को खाली मत प्रिंट करो, उसके साथ आप खान को प्रिंट कर देना। लेकिन अगर कोई यूज़र फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों देता है तो फिर उसका जो उसने आर्ग्यूमेंट पास करते टाइम लास्ट नेम दिया उसको प्रिंट करना। ठीक है। अभी ये देखो यहाँ पर हमज़ा खान प्रिंट हुआ ना, क्योंकि मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया। अब अगर मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों दे दूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ हमज़ा बट, ठीक हो गया, ठीक है, ये बट, हमज़ा बट, सही है। तो अब देखिएगा मेरे पास क्या प्रिंट होगा, ये देखिए। पहले क्या हो रहा था, जब सिर्फ मैंने फर्स्ट नेम दिया था तो हमज़ा खान हो रहा था, यानी खान लास्ट नेम डिफ़ॉल्ट प्रिंट हो रहा था। लेकिन जहाँ मैंने दोनों दे दिए फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, तो उसने वो वाले को प्रायोरिटी दी जो मैंने आर्ग्यूमेंट पास करते टाइम लास्ट नेम दिया था। सही है। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी फंक्शंस की, ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया है। इसको भी मैं कमेंट आउट कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस हो गया है यहाँ पे। सही है। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स थे इसके, A B C, ठीक है, जो हमने यहाँ पर कवर कर लिए स्टेप 9 के। और ये पूरी सर जिया की रिपोजिटरी से मैंने कॉपी किया था कोड आप लोगों को समझाने के लिए। कुछ भी मैंने इसमें जो है स्किप नहीं करा है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने A to Z कवर की हैं। अब इंशाल्लाह हमारे पास D E और F पार्ट रह गया, उसको इंशाल्लाह कल की वीडियो में कवर करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर फंक्शन से रिलेटेड और ज़्यादा आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हो तो मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं। रेस्ट पैरामीटर और डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये सारी चीज़ें फंक्शन सब मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। एक सिंगल वीडियो में हर चीज़ को सेपरेट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।